नमस्कार दर्शक मित्रों। हर हर महादेव। हे प्रेम के देवता कामदेव, जो कोई भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके कमेंट में जय कामदेव महाराज लिखे, आप उसके हृदय की सभी सच्ची प्रेम इच्छाओं को पूर्ण कर देना, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को सफल कर देना। बस नाभि के उस बिंदु पर उंगली रखकर एक गुप्त संकल्प दोहरा देना और फिर उसे छोड़ देना। चाहे कितनी भी सुंदर महिला क्यों ना हो, वह तुम्हारे प्रेम में पागल ना हो जाए तो कहना, चाहे वह सुंदर कुंवारी लड़की हो या फिर कोई विवाहित महिला, वो आपके प्यार में पागल हो जाएगी और तुरंत आपसे मिलने को व्याकुल हो उठेगी। और अगर कोई घमंडी भी महिला है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो बस इस वीडियो को पूरा देख लो। मैं सौगंध खा के कहता हूं कि अगर इस उपाय को आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो चाहे कोई भी महिला हो, वह आपके लिए तरसेगी, सिर्फ आपके बारे में ही सोचेगी। उसके मन में हर पल बस आपका ही नाम गूंजेगा। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा अभूतपूर्व प्रेम आकर्षण टोटका लेकर आया हूं जिसे साधारण उपाय समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं कहा जाता है कि जब इसे सही भावना और सही समझ के साथ अपनाया जाता है तो जीवन में प्रेम, सम्मान और आकर्षण अपने आप रास्ता बना लेते हैं। ये कोई दिखावटी बात नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयोग बताया जाता है जो दिल और सोच के स्तर पर असर डालता है। दोस्तों, प्रेम हमेशा जोर से नहीं बनता। कई बार कोई भी लड़की या कोई भी महिला बाहर से चाहे जितनी शांत, आत्मविश्वासी या दूरी बनाए रखने वाली क्यों ना दिखे, भीतर उसका मन भी महसूस करता है। कहा जाता है कि इस प्रेम आकर्षण उपाय के प्रभाव से सामने वाले के विचारों में एक हलचल शुरू हो जाती है। वो अनजाने में आपकी सोच में डूबने लगती है। आपके ख्याल उसके मन में बार बार आने लगते हैं और उसे खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये उपाय उस स्थिति की बात करता है जहां सामने वाला व्यक्ति खुद बात करने की इच्छा महसूस करने लगता है, आपके बारे में सोचने लगता है और आपके साथ जुड़ाव का अनुभव करने लगता है। रोमांस यहां जबरदस्ती नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे मन के भीतर जगह बनाता है। आपकी बातें उसे अलग लगने लगती है, आपकी मौजूदगी उसे खींचने लगती है और आप उसके ख्यालों का हिस्सा बन जाते हैं। इस प्रेम आकर्षण टोटके को प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ बताया जाता है, जहां आकर्षण केवल शब्दों या दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर की भावना और प्रभाव से उत्पन्न होता है। यही कारण माना जाता है कि इसका असर केवल कुछ पलों का नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ महसूस होता है। जब यह प्रभाव जागृत होता है, तब रिश्तों में स्वाभाविक नजदीकियां बनने लगती है और प्रेम अपने आप आगे बढ़ता है। दोस्तों, नाभि कोई साधारण स्थान नहीं है और ना ही इसे ऐसे ही महत्व दिया गया है। नाभि वो केंद्र है जहां से जीवन की शुरुआत होती है, जहां से प्राण, चेतना और सृजन की शक्ति प्रवाहित होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि सृष्टि की रचना के समय स्वयं ब्रह्मा का प्राकट्य भी भगवान विष्णु की नाभि से ही हुआ। यह उदाहरण इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि नाभि को सृजन का मूल केंद्र माना गया है। मनुष्य के जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जन्म से पहले गर्भ में जीवन का संचार नाभि से ही होता है। प्राण, भाव, संस्कार और ऊर्जा और कुछ इसी केंद्र से शरीर में फैलते हैं। इसलिए नाभि को केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि मन और भावना का नियंत्रण केंद्र कहा गया है। जब इस केंद्र पर ध्यान और प्रभाव जाता है तो उसका असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सोच, भाव और आकर्षण तक पहुंचता है। इसी वजह से जब कोई व्यक्ति इस केंद्र से जुड़ी शक्ति को जागृत करता है तो उसकी उपस्थिति में अपने आप असर दिखाई देने लगता है। उसकी बातें साधारण नहीं लगती, उसका व्यक्तित्व अलग महसूस होता है और सामने वाला व्यक्ति अनजाने में उसकी ओर खींचने लगता है।
यहां कोई जोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, बस भीतर से निकली हुई शक्ति सामने वाले के मन तक पहुंचती है। इसीलिए नाभि को सृष्टि, प्राण और आकर्षण तीनों का मूल कहा गया है। और आगे जो उपाय बताया जा रहा है उसकी जड़ें इसी सत्य और इसी शक्ति में जुड़ी हुई है। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि जब आधार स्पष्ट होता है तभी उपाय पर पूरा विश्वास बनता है। दोस्तों, अब तक आप ये साफ समझ चुके हैं कि प्रेम और आकर्षण किसी संयोग से नहीं होते। ये कोई कल्पना नहीं है और ना ही भावुक बातों का खेल है। जब मन, भाव और आंतरिक ऊर्जा एक ही दिशा में काम करने लगते हैं, प्रभाव पैदा होता है। यही नियम जीवन के हर स्तर पर लागू होता है, चाहे वो व्यक्तित्व हो, सम्मान हो या फिर प्रेम। जिस उपाय की बात अब की जा रही है वो इसी नियम पर आधारित है। इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है और ना ही किसी को बदलने की कोशिश है। यह उपाय उस आंतरिक केंद्र को सक्रिय करने से जुड़ा है जहां से प्रभाव स्वतः बाहर की दुनिया तक पहुंचता है। जब यह केंद्र सही तरीके से काम करने लगता है तब व्यक्ति की उपस्थिति अपने आप असर करने लगती है। इस उपाय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो पहले से भीतर मौजूद है उसी को दिशा दी जाती है। जब यह दिशा सही हो जाती है तब सामने वाला व्यक्ति शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से जुड़ता है। बातचीत स्वाभाविक होती है, सोच में बदलाव आता है और आकर्षण बिना प्रयास के बनने लगता है। अब जो आगे बताया जाएगा वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना है। ध्यान भटकाए बिना पूरे मन से समझना है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां से इस प्रेम आकर्षण उपाय की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अब ध्यान से समझिए। अगर नाभि के इस रहस्य को आप ठीक से समझ लेते हैं और उसके ऊपरी भाग पर अपना ध्यान स्थिर करना शुरू कर देते हैं तो यही से असली प्रक्रिया शुरू होती है। जब ध्यान एक बार नाभि के ऊपर टिक जाता है तो मन की भटकन कम होने लगती है और भीतर एक अलग तरह की स्थिरता महसूस होने लगती है। इसी अवस्था में सोच स्पष्ट होती है और इच्छाएं धीरे धीरे आकार लेने लगती हैं। अब जिस मंत्र की बात की जा रही है उसका उच्चारण किसी भी समय किया जा सकता है, सुबह, दोपहर या रात। लेकिन अगर आप सबसे श्रेष्ठ समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त को सर्वोत्तम माना गया है। सुबह लगभग 2 बजे से 3 बजे के बीच का समय, जब वातावरण शांत होता है और मन स्वाभाविक रूप से एकाग्र रहता है। इसी समय किए गए जप का प्रभाव सबसे गहरा माना जाता है, क्योंकि उस समय बाहरी हस्तक्षेप न्यूनतम होता है और चेतना सबसे ग्रहणशील अवस्था में रहती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मंत्र का उच्चारण जल्दबाजी में नहीं करना है, शब्दों को खींचना नहीं है और ना ही बहुत तेज बोलना है। मंत्र को सामान्य स्वर में लेकिन पूरे भाव के साथ जपना है। हर जप के साथ अपना ध्यान नाभि के ठीक ऊपर टिकाए रखें, जैसे वहीं से ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही हो। शुरुआत में मन भटकेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन उसे डांटना नहीं है। जैसे ही ध्यान भटके उसे फिर से उसी बिंदु पर वापस ले आइए। धीरे धीरे यह अभ्यास सहज होने लगेगा। कुछ दिनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि जप के दौरान सांस की गति अपने आप संतुलित होने लगती है और शरीर में हल्की गर्माहट या कंपन जैसा अनुभव होता है। यही संकेत है कि प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है। इस अवस्था में किसी विशेष परिणाम की कल्पना नहीं करनी है, बस अभ्यास करते रहना है, क्योंकि यहां उद्देश्य किसी बाहरी चमत्कार से ज्यादा भीतर की ऊर्जा को जागृत करना है। जब भीतर की ये शक्ति सक्रिय होती है तब आपके शब्द, विचार और व्यवहार अपने आप प्रभावशाली होने लगते हैं। यही वह मूल रहस्य है जहां से परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। और जब ये परिवर्तन भीतर से शुरू होता है तब उसे साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।
उसका असर अपने आप जीवन में दिखाई देने लगता है। अब आप ये महसूस करेंगे कि पहले जिन बातों पर मन तुरंत प्रतिक्रिया देता था, वहां एक ठहराव आ गया है। आपको सही और गलत के बीच अंतर दिखाने लगता है। अब निर्णय आवेग से नहीं, समझ से होते हैं। यही समझ इस पूरे अभ्यास का वास्तविक फल है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है, उसके लिए परिस्थितियां बोझ नहीं बनती, वे केवल अनुभव बनकर रह जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में उतरने लगता है। ध्यान केवल बैठकर करने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि चलते फिरते बोलते सुनते भी वही सजगता बनी रहती है। आप पाएंगे कि आपकी उपस्थिति पहले से अधिक प्रभावी हो गई है। बिना किसी प्रयास के लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। आपके शब्दों में वजन आने लगता है। यह सब किसी दिखावे से नहीं, भीतर की संतुलित ऊर्जा से होता है। इसीलिए इस अभ्यास को धैर्य के साथ करें। परिणाम गिनने में ना उलझें, क्योंकि यहां जो मिल रहा है वो धीरे धीरे गहराता है और टिकाऊ बनता है। और जब यह टिकाऊपन जीवन में उतर जाता है, तब आप खुद समझ जाते हैं कि असली साधना बाहर कुछ पाने की नहीं, बल्कि भीतर ठहर जाने की कला है। और इसी ठहर जाने की कला से एक और बात स्पष्ट होती है कि शक्ति कभी शोर नहीं करती, वो भीतर ही भीतर अपना काम करती है। को ये बताने की जरूरत नहीं रहती कि आप क्या कर रहे हैं या क्या साधना कर रहे हैं, क्योंकि जो सच में बदलता है वो बिना कहे दिखने लगता है। आपके चेहरे की शांति, आपकी आंखों की स्थिरता और आपके शब्दों की सहजता खुद ही सब कुछ कह देती है। इस अवस्था में अहंकार नहीं बढ़ता, बल्कि विनम्रता अपने आप आ जाती है। आप दूसरों की बातों को काटते नहीं, उन्हें पूरा सुनते हैं, और यही सुनना कई बार सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। धीरे धीरे आप यह भी अनुभव करेंगे कि नाभि के ऊपर ध्यान टिकाने से भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होने लगते हैं। गुस्सा, बेचैनी, असुरक्षा, ये सब पहले जैसे हावी नहीं होते। वे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, क्योंकि अब भीतर एक केंद्र बन चुका होता है, जहां से आप हर भावना को देख पाते हैं, उसमें डूबते नहीं। यही देखने की क्षमता आपको भीतर से मजबूत बनाती है। और जब इंसान भीतर से मजबूत होता है, तब बाहर की कोई भी स्थिति उसे तोड़ नहीं पाती। यही इस पूरे अभ्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ना कोई चमत्कार दिखाना, ना किसी को प्रभावित करना, बस खुद के भीतर संतुलन पैदा करना। और जब यह संतुलन बन जाता है, तब जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। और जब जीवन सही दिशा में बहने लगता है, तब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसे चीजों को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं रही। जो आता है उसे पूरी जागरूकता के साथ स्वीकार किया जाता है, और जो जाता है उसे बिना विरोध के जाने दिया जाता है। यही स्वीकार भावनात्मक परिपक्वता की निशानी है। अब अभ्यास केवल कुछ मिनटों की प्रक्रिया नहीं रह जाता, वो आपके स्वभाव में उतरने लगता है। आप सामान्य बातचीत में भी संतुलित रहते हैं। कठिन परिस्थिति में भी भीतर का केंद्र नहीं टूटता। यही वो अवस्था है जहां साधना जीवन से अलग नहीं रहती, बल्कि जीवन ही साधना बन जाता है। अब आप यह भी समझने लगते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर भीतर उगते हैं, और वे उत्तर तभी उगते हैं जब मन शांत हो, शरीर सहज हो और चेतना स्थिर हो। नाभि के ऊपर टिकाया गया ध्यान इसी स्थिरता की जड़ है। यही से आत्मविश्वास जन्म लेता है, जो आक्रामक नहीं होता, बल्कि शांत होता है। ऐसा आत्मविश्वास जो दिखाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जिसकी उपस्थिति महसूस की जाती है। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि आप बिना प्रयास के संतुलित रहने लगते हैं। यही संतुलन आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, और यही शक्ति इस पूरे अभ्यास का अंतिम और सच्चा फल है।
अपने भीतर स्थिर रहना, चाहे बाहर कुछ भी घटित हो रहा हो। और जब ये स्थिरता भीतर गहरी जड़ें जमा लेती है, तब इंसान को ये समझ आने लगता है कि अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। प्रतिक्रिया की जगह उत्तर जन्म लेने लगता है। उत्तर जो शांत होता है, स्पष्ट होता है और किसी को चोट पहुंचाओ बिना अपनी बात कह देता है। यही अंतर है असंतुलित मन और साधित मन में। अब आप परिस्थितियों से भागते नहीं, ना ही उनसे लड़ते हैं। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और फिर आवश्यक कदम उठाते हैं। इस अवस्था में भय धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि भय हमेशा उसी मन में पनपता है जो इधर उधर भटका रहता है। जब ध्यान नाभि के ऊपर टिकना सीख जाता है, तब मन का यह भटकाव कम हो जाता है। अब आप अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस करते हैं जो बाहर की हलचल से प्रभावित नहीं होती। यही शांति आपको भीतर से भरोसा देती है कि जो भी होगा आप उसे संभाल लेंगे, और यह भरोसा ही असली शक्ति है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपको अपने शरीर के संकेत भी समझाना सिखाता है। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, कब बोलना है और कब मौन रहना है। ये सब निर्णय सहज रूप से होने लगते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं रहती। यही सहजता जीवन को सरल बनाती है। अंततः आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साधना का उद्देश्य कुछ असाधारण बन जाना नहीं है, बल्कि साधारण जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जी पाना है। जब ये जागरूकता आ जाती है, तब हर दिन अपने आप में पूर्ण लगने लगता है। यही इस पूरे अभ्यास की वास्तविक उपलब्धि है। अपने भीतर स्थिर रहकर जीवन को पूरे सम्मान और संतुलन के साथ जीना। और जब जीवन पूरे सम्मान और संतुलन के साथ जिया जाने लगता है, तब इंसान यह भी समझ पाता है कि साधना किसी एक क्षण की चीज नहीं है, यह निरंतरता है। हर दिन, हर श्वास के साथ भीतर की उसी स्थिरता को चुनना ही वास्तविक अभ्यास है। अब आप यह नहीं देखते कि आज ध्यान अच्छा हुआ या नहीं, आज अनुभव आया या नहीं। आप बस अभ्यास करते हैं बिना अपेक्षा के, और यही अपेक्षा रहित अभ्यास धीरे धीरे गहराई पकड़ लेता है। इस अवस्था में आप अपने भीतर एक मौन साक्षी को महसूस करने लगते हैं, जो हर विचार, हर भावना और हर परिस्थिति को देख रहा होता है। वो हस्तक्षेप नहीं करता, बस जागरूक रहता है। यही साक्षी भाव आपको उलझनों से ऊपर उठाता है। अब समस्याएं आती हैं, लेकिन वे आपको घेरती नहीं हैं। वे सामने होती है, भीतर नहीं। यही फर्क जीवन को हल्का बनाता है। अब आप यह भी समझ जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी ही यात्रा पर है, अपनी ही गति से सीख रहा है। इसलिए तुलना समाप्त हो जाती है, शिकायत समाप्त हो जाती है। भीतर एक स्वीकृति जन्म लेती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और जब यह स्वीकृति स्थिर हो जाती है, तब मन संघर्ष छोड़ देता है। यही वो बिंदु है जहां साधना फलित होती है, ना किसी चमत्कार के रूप में, ना किसी प्रदर्शन के रूप में, बल्कि एक शांत, स्पष्ट और संतुलित जीवन के रूप में, जहां आप जैसे हैं वही पूरे हैं। और इसी पूर्णता में आगे का हर कदम अपने आप सही दिशा में उठता चला जाता है। और इसी सही दिशा में उठते कदमों के साथ एक और गहरी समझ जन्म लेती है कि अब जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। नियंत्रण की जगह भरोसा आ जाता है। भरोसा इस बात का कि जो भी सामने आएगा उसे समझने की क्षमता भीतर मौजूद है। अब आप भविष्य को लेकर अनावश्यक योजनाएं नहीं बनाते और ना ही अतीत को पकड़कर बैठते हैं। आप वर्तमान में टिकना सीख लेते हैं। यही टिकना सबसे बड़ा संतुलन है। इस अवस्था में साधना बोझ नहीं लगती, वह विश्राम बन जाती है। ध्यान करना कोई अलग कार्य नहीं रहता, बल्कि हर श्वास, हर कदम और हर निर्णय में वही सजगता बनी रहती है। आप महसूस करते हैं कि भीतर का केंद्र अब कमजोर नहीं पड़ता,
बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका संतुलन बना रहता है। यही संतुलन धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है, क्योंकि इसी से धैर्य आता है, स्पष्टता आती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आती है। अब आप जल्दबाजी नहीं करते, ना ही अनावश्यक रुकावट पैदा करते हैं। जो करना होता है वो अपने समय पर होता है, और जब ऐसा होता है तब भीतर कोई पछतावा नहीं रहता। यही इस पूरे अभ्यास का सार है, अपने भीतर इतना स्थिर हो जाना कि बाहर की कोई भी हलचल आपको अपनी जड़ से हिला ना सके। जब यह अवस्था आ जाती है तब साधना अपने आप पूर्ण हो जाती है और जीवन सहज, सरल और अर्थपूर्ण बन जाता है।